तीन जादुई गुफा। सफेद शेर को मिली जादुई शक्तियाँ। एक जंगल में शेर और शेरनी अपने बेटे शिम्बा के साथ रहते थे, जो कि सफेद रंग का था। शेर अब बहुत बूढ़ा हो चुका था, जिस कारण शेर जंगल में शिकार नहीं कर पाता था, और सफेद शेर सिम्बा अभी शिकार करना नहीं सीखा था। इसलिए शेरनी ही जंगल में शिकार करके अपना घर चलाया करती थी। फिर एक दिन शेरनी भोजन की तलाश में जंगल में जाती है। कुछ दूर जाकर उसे एक हाथी का बच्चा दिखाई दिया। अरे वाह, आज तो हाथी का बच्चा मिला है शिकार करने के लिए। इसे मारकर हमारी कई दिन तक भोजन की समस्या दूर हो जाएगी। चलो अभी करती हूँ इसका शिकार। शेरनी जैसे ही उस हाथी का शिकार करने के लिए दौड़ती है कि तभी उसके सामने उस बच्चे की माँ आ जाती है और शेरनी से कहती है, क्यों री, मेरे बेटे का शिकार करना चाहती हो? मेरे होते हुए तुम मेरे बच्चे को हाथ नहीं लगा सकती। जा, चली जा यहाँ से। अरे मेरे सामने से हट जाओ, मुझे मेरे परिवार के लिए भोजन लेकर जाना है। मुझे उसका शिकार करना ही होगा। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। तब दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। हाथी शेरनी पर जोर से वार करती है, जिससे शेरनी दूर जाकर गिर जाती है और जख्मी होकर बेहोश हो जाती है। और उधर शिम्बा और शेर शेरनी का आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तब शिम्बा बोला, पिताजी, माँ अभी तक नहीं आई। हमें चलकर देखना चाहिए, आखिर मेरी माँ कहाँ रह गई है। फिर ये दोनों जख्मी पड़ी शेरनी के पास आते हैं। शेर शेरनी को देखकर समझ जाता है कि शेरनी बेहोश हो चुकी है और उसे इलाज की ज़रूरत है, लेकिन शेर बूढ़ा होने के कारण इलाज ढूंढ नहीं सकता था। तब वह अपने बेटे शिम्बा से कहता है, शिम्बा बेटा, तुम्हारी माँ को इलाज की ज़रूरत है और ये काम तुम्हें ही करना होगा। तुम्हें अपनी माँ के इलाज के लिए दवा ढूंढ कर लानी होगी। ठीक है पिताजी, मैं जंगल में जाता हूँ और माँ के इलाज के लिए दवा ढूंढ कर लाता हूँ। शिम्बा अब जंगल में निकल जाता है और जंगल में दवा को ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी दवा नहीं मिली। कुछ दूर जाकर उसे 3 गुफा दिखाई दी, जिसमें एक गुफा सोने से भरी होती है, दूसरी गुफा जादुई शक्ति से भरी होती है और तीसरी गुफा दिखने में साधारण सी होती है, लेकिन उसमें हर बीमारी की दवा होती है। और तीनों गुफाओं की रखवाली एक जादुई गोरिल्ला करता है। ये देखकर शिम्बा उन गुफाओं के पास जाता है। तब इन गुफाओं की रखवाली करने वाला गोरिल्ला कहता है, अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? तुम मेरी इजाज़त के बगैर इन गुफा में नहीं जा सकते हो। ए गोरिल्ले, मुझे उस इलाज वाली गुफा में जाने दो। मेरी माँ बहुत बीमार है। उस गुफा में जाने के लिए तुम्हें मेरे 3 सवालों का जवाब देना होगा, तभी तुम उस गुफा में जा सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हारे 3 सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, पहला सवाल, कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से गोरा। बताओ ये क्या चीज है? ये तो बहुत आसान है, इसका जवाब है नारियल। बहुत अच्छे। दूसरा सवाल, वो क्या है जो जागते हुए उठती है और सोते हुए गिर जाती है? इसका जवाब है आंखें, जो जागते हुए उठती है और सोते हुए गिर जाती है। ये भी सही जवाब है। अब तीसरा और आखिरी सवाल, ध्यान से देना। अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तुम्हें कैद कर लिया जाएगा। वो कौन सी जगह है जहाँ सड़क है पर गाड़ी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, और शहर है पर घर नहीं? इस बार शिम्बा गहरी सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद फिर उसके दिमाग में इस सवाल का जवाब आता है और कहता है, तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब है नक्शा। शिम्बा शेर के तीनों सही जवाब सुनने के बाद गोरिल्ला बहुत खुश हो जाता है और शिम्बा को तीनों गुफाओं में जाने की अनुमति दे देता है। तब शिम्बा उस दवाई वाली गुफा में जाता है और वहां से अपनी माँ के इलाज के लिए दवा ले लेता है। लेकिन गोरिल्ला खुश होकर उसे ढेर सारा सोना और जादू शक्तियाँ भी दे देता है। तब सफ़ेद सिम्बा शेर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वहाँ से गायब हो जाता है
और सीधा अपनी माँ के पास आता है और सिम्बा ने उस दवाई से अपनी माँ को ठीक कर देता है और अब माँ शेरनी पूरी तरह ठीक हो जाती है और अब सिम्बा ही अपने घर की देखभाल करता है और अपने माँ बाप की सेवा करता है। तो कहानी पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। गोल्डन शेर की आत्मा और काले शेर का जंगल पर कहर। एक बार की बात है, एक बहुत घने जंगल का राजा गोल्डन शेर था और उसका एक बेटा भी था जिसका नाम शेरू था, जो दूध जैसा सफेद रंग का था। और उसी जंगल में एक काला शेर भी रहा करता था जो हमेशा गोल्डन शेर का सिंहासन पाना चाहता था। काले शेर का एक बेटा भी था जिसका नाम गब्बर था। फिर एक बार गोल्डन शेर का बेटा शेरू अपने पिताजी से कहता है, पिताजी पिताजी, मेरा हिरन का मांस खाने को बहुत मन कर रहा है। क्या आप मेरे लिए ताजे हिरन का मांस ला सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, तुम यही रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए ताजे हिरन का शिकार लाता हूँ। तब गोल्डन शेर जंगल में हिरन का शिकार करने चला जाता है। तब रास्ते में उसे एक हिरन दिखाई दी। तब गोल्डन शेर उस हिरन का शिकार करने वाला ही था कि तभी वहां पर काले शेर का बेटा गब्बर शेर आ जाता है और गोल्डन शेर के वार से गब्बर शेर घायल हो जाता है और मरने का नाटक करता है। तभी वहां पर काला शेर भी आ जाता है और अपने बेटे को मरा हुआ देख बहुत दुखी हुआ और गोल्डन शेर को कहता है, गोल्डन शेर, ये क्या किया तुमने? मेरे बेटों को मार डाला। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जैसा मेरा बेटा मरा है वैसे ही तेरा बेटा भी मर जाए। अरे नहीं नहीं काले शेर, अपने शब्द वापस ले लो। तुम्हारा बेटा गलती से मेरे सामने आ गया था, मैं तो हिरन का शिकार करने वाला था। तो ठीक है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी सेवा करनी होगी, जैसे मेरा बेटा मेरी सेवा किया करता था। ठीक है, मुझे ये मंजूर है। अब गोल्डन शेर काला शेर की सेवा करने लगा और काला शेर गोल्डन शेर से शिकार करवाया करता था और काला शेर बड़े मजे से और आराम से रहता था। फिर एक दिन काले शेर का बेटा गब्बर शेर मिलने आता है, क्योंकि उस दिन गब्बर शेर मरा नहीं था बल्कि उसने मरने का नाटक किया था। यह इन दोनों का प्लान था गोल्डन शेर को अपने वश में करने का। पिताजी, कब तक मैं तुमसे छुप छुप कर मिलता रहूंगा? अब तो गोल्डन शेर तुम्हारे कब्जे में है, तो उसका सिंहासन छीन क्यों नहीं लेते? हाँ बेटा, बस अब तो वो वक्त आ गया है, आज उसका मैं काम तमाम कर दूंगा। बस अब तुम छुप जाओ, जब वे यहाँ आएगा तब हम दोनों उस पर वार कर देंगे। और इधर शेरू अपने पिताजी गोल्डन शेर से पूछता है, पिताजी, आप रोजाना कहाँ जाते हैं और बहुत देर बाद लौटते हैं? क्या कोई बात है तो मुझे बताओ। नहीं नहीं बेटा, जंगल में मेरा दोस्त है, बस उसी से रोजाना मिलने चला जाता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अभी चलता हूँ, तुम यहीं पर रहना। तब गोल्डन शेर उस काले शेर के पास आता है और यहाँ आकर देखता है कि उसका बेटा गब्बर तो जिंदा है। तब वे काले शेर से कहता है, काले शेर, तुम्हारा बेटा तो जिंदा है, क्या तुम मुझे इतने दिनों तक बेवकूफ बनाते रहे हो? हा 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 हा। तुम्हें क्या लगा मेरा बेटा गब्बर इतनी आसानी से मर जाएगा? अरे ये तो हमारी चाल थी तुम्हारा सिंहासन छीनने की, क्योंकि अब सभी जानवर तुमसे नफरत करने लगे हैं, क्योंकि मैंने तुमसे इतने जानवरों का बेवजह शिकार जो करवाया है। गद्दार, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब गोल्डन शेर और काला शेर में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन गब्बर शेर ने पीछे से गोल्डन शेर पर हमला कर दिया और दोनों बाप बेटों ने मिलकर गोल्डन शेर को मार दिया। तब गब्बर शेर अपने पिताजी काले शेर से कहता है, पिताजी, अब हमें कोई नाटक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब यहाँ का राजा मारा गया है। अब इस जंगल के जानवरों को हमारी बात माननी ही होगी। तब दोनों मिलकर जंगल के जानवरों को मारने लगते हैं और सभी जानवर इनके डर से भागने लगते हैं। तभी दौड़कर एक हाथी सफेद शेर के पास आया और बोला, शहजादे शेरू, हमारे राजा गोल्डन शेर मारे गए और अब वे काला शेर और उसका बेटा मिलकर जंगल में तबाही मचा रहे हैं
कुछ करो शहजादे। ये सुनकर शेरू दौड़कर उनके पास पहुंचा और बोला, रुक जाओ दुष्ट पापी शेर, जानवरों को मारना बंद करो और मुझसे मुकाबला करो। आओ आओ सफेद शेर, हम तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। अब हम दोनों मिलकर तुम्हें भी तुम्हारे पिताजी के पास पहुंचा देते हैं। तभी दोनों मिलकर सफेद शेर पर हमला कर देते हैं। सफेद शेर इन दोनों का मुकाबला नहीं कर पाया और वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी वहां पर अचानक से गोल्डन शेर की आत्मा प्रकट हो जाती है और सफेद शेर के शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे सफेद शेर में बेशुमार ताकत आ जाती है। तब सफेद शेर ने अपनी ताकत से काले शेर और उसके बेटे गब्बर शेर को जान से मार देता है और अब गोल्डन शेर की आत्मा सफेद शेर के शरीर से निकल जाती है और उससे कहती है, बेटा शेरू, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम ही इस जंगल की सेवा करोगे और अपना ध्यान रखना। अब मैं चलता हूँ। और अब गोल्डन शेर की आत्मा वहां से गायब हो जाती है। तो इस तरह से गोल्डन शेर ने अपने बेटे की रक्षा की और अब सफेद शेर अपने इस प्यारे से जंगल की रक्षा करने लग जाता है। ऐसी ही और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।